हाँ जी, नमस्ते, जय हिंद। हाउ आर यू? फेयरवेल में एक गाना सुनाओगे? ठीक है। अब हम वो गुड्डू नहीं है जो जीएस में लिवर लिवर करते थे। अभी दो सवाल पूछूंगा। आई एम गुड यार, थैंक यू। हाउ आर यू? कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? 105 का? अच्छा तरुण, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, अगर गलत हो सही कर लेना। ओके फाइन, चलो ठीक है। सो 250 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम और जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर कल मैथमेटिक्स हम रिवाइज करेंगे। ठीक है। कल हम लोग मैथमेटिक्स रिवाइज करेंगे, वो सारे टाइप्स जो अपने एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उसी में जो मेंसुरेशन का एक टाइप बचा हुआ था पढ़ाना, वो भी मैं आपको रख लूंगा। ठीक है। तो वो एक साथ हमारे हो जाएंगे सारे। ओके फाइन, चल। ओके। एक और चीज, ऐप में मॉक में 160 आए हैं। 25 जनवरी 2002 का दिन निकाल लो यार। अब ऐसे कैसे, मुझे याद है क्या? एंग्जाइटी हो रही है, जरूरी है एंग्जाइटी होना दोस्त। ठीक है। अगर आपने एफर्ट्स पुट इन किया है तो बिल्कुल आप नर्वस होंगे रिजल्ट का सोचकर। एक और चीज, मॉक नंबर 4 लाइव कर दिया है। सो प्लीज आराम से, जिन्होंने मॉक 3 तक कर लिया है, मॉक 4 भी आप कर सकते हो। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 251 से स्टार्ट करेंगे। कमेंट में आप लोग बताना इसके बारे में। ठीक है। ये पढ़ के हम खत्म करते हैं, राइट, जितने भी आज हो पाएंगे। उसके बाद फिर कल हम मैथमेटिक्स करेंगे। चलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? सवाल हमारा ये है, इनमें से कौन सा शेड्यूल हमारा भारतीय संविधान का जिसमें डिवीजन ऑफ पावर है, पावर का बंटवारा है, हमारे अलग अलग लिस्ट आपको यहां देखने को मिलती है। तो ये आपका 7th शेड्यूल है भाई। 7th शेड्यूल में आपको मिलेगा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट है हमारी। यहां पर यू हैव स्टेट लिस्ट एंड वी हैव कंकरेंट लिस्ट। चलो मुझे बताओ, यूनियन लिस्ट में हमारे कितने मैटर है? पोल दे रहा हूं। नहीं, पोल नहीं, कमेंट में बताओ। हाँ भाई, कितने मैटर हैं? 100 या 52 या फिर कुछ और? 20 से 25 होंगे। नहीं भाई। हम्म
मुस्कान जी होता है, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, 97 मैटर। ओके, टोटल मैटर कितने हैं आपकी यूनियन लिस्ट में? यहां से हमारे दो सवाल आते हैं। एक सवाल आपका आता है हमारे कि टोटल कितने हैं, और एक आता है पहले कितने थे। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में आपके 100 मैटर हैं आज के दिन, और ओरिजिनली हमारे 97 थे। ठीक है, 97 आपके पहले थे, लेकिन 100 अभी हमारे। दूसरा, वी हैव स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आपके करंट में 61 मैटर है। 61 मैटर हमारे आज के दिन है, 61 मैटर। और ओरिजिनली हमारे 66 मैटर थे। शुरुआत में 66 मैटर थे, लेकिन फिर कुछ मैटर को हमने ट्रांसफर कर दिया कनकरंट में। कनकरंट लिस्ट में आपके हमारे आज के दिन 52 मैटर हैं आपके, 52 मैटर। ठीक है, 52 आपके मैटर है। एक चीज यहां पे सीख लो कि जो हमारा 42nd अमेंडमेंट था ना भाइयों, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, इसने क्या किया था? इसने 5 मैटर को ट्रांसफर किया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। राइट, आपके इस अमेंडमेंट ने क्या किया था? 5 मैटर को ट्रांसफर किया था फ्रॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 मैटर को ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में 5 मैटर को ट्रांसफर किया गया था। क्या आप बता सकते हो मैटर्स हमारे कौन कौन से हैं? वहां से सवाल बनेगा। पहला आपका मैटर है एजुकेशन। एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, जिसको कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया। सेकंड, वी हैव फॉरेस्ट, जंगल। फॉरेस्ट भी आज के दिन कंकरेंट लिस्ट में है आपका। ठीक। तीसरा, वी हैव वेट एंड मेजर्स। वेट और मेजर्स, वेट और मेजर्स, ध्यान रखेंगे, वेट और मेजर्स। भाइयों, चौथा हमारा कौन सा है? चौथा, वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड। एंड पांचवा भी है हमारा कौन सा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक, जो भी कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के, ठीक है, जो भी कोर्ट का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको संभालने का कामकाज सब कुछ हमारा इससे हुआ है। ठीक है, तो मैं जरा रिपीट कर दूं, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। तो भाई, एक चीज मैंने आपको सिखाई और यहां से सवाल बनेगा आपका। ठीक है, जो हमारा 7th शेड्यूल है अंडर आर्टिकल 246, अंडर आर्टिकल 246 जो हमारा 7th शेड्यूल है, वो ये कहता है कि आपके हमने 3 लिस्ट डिवाइड कर रखे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमारे 100 मैटर हैं आज के दिन, स्टेट लिस्ट में 61 मैटर हैं, और कंकरेंट लिस्ट में 52 मैटर है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि पहले आपके जो हमारे 5 मैटर थे स्टेट लिस्ट के, उनको हमने ट्रांसफर कर दिया था कंकरेंट लिस्ट में, और ये काम हुआ था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट से। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, वो मैटर हमारे कौन से हैं मैंने आपको यहां पर बता दिया। नेक्स्ट, 252 हमारा, कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हमारे अपॉइंट कौन करते हैं भाइयों, जरा बताइए। पीएम जी, प्रेसिडेंट साहब हमारे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी हमारी, या फिर पार्लियामेंट जी हमारे? कौन है जो अपॉइंट करता है दोस्तों? कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? क्वेश्चन नंबर 252, बताएं जरा। वेरी गुड। तो ये हमारे दादाजी करते हैं, प्रेसिडेंट। जितने भी आपके नॉर्मली अपॉइंटमेंट होते हैं, प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। वाइस प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट कौन करते हैं? दोनों हाउस के मेंबर करते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। वहीं पर अगर प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट करने की बात हो, तो केवल इलेक्टेड लोग करते हैं, ओनली इलेक्टेड पीपल। इलेक्टेड लोग आपके करते हैं कौन से हाउस के? बोथ द हाउसेस के, दोनों हाउस के, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड लोग, उसके साथ में स्टेट असेंबलीज के जो हमारे इलेक्टेड लोग होते हैं, प्लस दिल्ली, पुडुचेरी और हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे असेंबली के मेंबर्स भी यहां पर प्रेसिडेंट साहब को आके चुनाव में वोट करते हैं। तो प्रेसिडेंट का चुनाव जो हमारा होता है, वो आपका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। कोई पूछे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, तो ये आपका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आपका ये चुनाव होता है। और यहां पर ध्यान रखना कि आपके प्रेसिडेंट के चुनाव में
जितने भी इलेक्टेड लोग हैं केवल वही वोट करते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, या स्टेट असेंबली के हों, या फिर यूटी जहां जहां आपकी असेंबली है वहां वाले। नॉमिनेटेड बंदे आपके वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेनर ऑफ राज्यसभा मेंबर? राज्यसभा के मेंबर का टेनर क्या होता है, आपका कितना साल होता है? तो ये टेनर आपका होता है 6 साल। हु इज द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया? स्टेट गवर्नमेंट का हेड चीफ मिनिस्टर साहब हमारे होते हैं। गवर्नमेंट की बात हो रही है यहां पर, ठीक। हु प्रिसाइड्स ओवर अ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो पहली बात तो ज्वाइंट सेशन को समन कौन करता है? ज्वाइंट सेशन को बुलाने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट साहब का होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब हमारे ज्वाइंट सेशन को समन करते हैं। अब वो प्रिसाइड कौन करता है हमारे? वो प्रिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। कितने प्रकार के हमारे रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32 में हमारा सुप्रीम कोर्ट, और अंडर आर्टिकल 226 में हमारा हाई कोर्ट? कितने टाइप ऑफ रिट हमारे इशू होते हैं? 5 प्रकार के रिट हमारे होते हैं जो इशू होते हैं। आपको यहां पर उन्हीं रिट के बारे में बताया गया है कि यहां पर कौन सा करेक्टली मैच्ड है, राइट। ये मैं आपको पॉलिटी की क्लास में भी पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ये सब आप पढ़ चुके हो। बताओ आंसर। देखो भाई, सो हेबियस कॉर्पस में क्या होता है कि आपको किसी ने डिटेन कर लिया है, राइट, और ये हमारा होगा, गुड। उसके अलावा मैंडमस, मैंडमस में टू कमांड अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ड्यूटी। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में होगा टू स्टॉप लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन। को वारंटो में आपका होगा हमारा ये, तो आंसर हमारा फोर, ए सॉरी, ठीक। नेक्स्ट, कितनी भाषाएं हैं आपके एट्थ शेड्यूल में? एट्थ शेड्यूल में हमारी कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, ठीक है, ध्यान रखना। ओरिजिनली जब संविधान आपका बना था तब आपकी 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज थी, लेकिन उसको फिर 22 कर दिया गया। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट साहब के इम्पीचमेंट का मेंशन कौन से आर्टिकल में आपको मिलता है? आर्टिकल 61 में मिलता है, ठीक है। तो बड़े आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको ये। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट कब हुआ? इवन हमारे एफकैट में ये भी आया हुआ है। लोग 26 जनवरी और 26 नवंबर में कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर अडॉप्ट की बात हो तो 26 नवंबर को हुआ होगा। अगर यहां पर लिखा होता कमेंस कब से हुआ, कमेंसमेंट पूछता अगर आपसे मान लो, तो कमेंसमेंट हमारा होता 26 जनवरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट मेंशन्ड इन एट्थ शेड्यूल? एट्थ शेड्यूल में आपकी अंग्रेजी भाषा का मेंशन आपको नहीं मिलता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं कौन से आर्टिकल के तहत? हाँ जी, ध्यान दो, यहां पर स्टेट इमरजेंसी की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी लगा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी नहीं पूछ रहा है वो। तो आपके तीनों आर्टिकल होंगे। 352 के अंदर हम लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी, 356 में हम लगाते हैं स्टेट इमरजेंसी, और 360 में हम लगाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए थे? तो वी हैव टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें से 10 आपके ऐड हुए थे हमारे 44th या 42nd, हाँ जी, 42nd अमेंडमेंट से आपके, और एक आपका ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट से। इसका आंसर हमारा होगा 42nd अमेंडमेंट। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड? पंचायती राज का सिस्टम आपका स्टार्ट हमारा कहां पे हुआ था? राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। कौन सा आर्टिकल भाइयों हमारा है जो कि फाइनेंस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट से डील करता है? आर्टिकल 280 हमारा। फर्स्ट शेड्यूल जो हमारे संविधान का है वो डील करता है किससे? यूनियन और स्टेट्स हमारे कितने हैं, इसका मेंशन हमें मिलता है फर्स्ट शेड्यूल में। The enforcement of which of the following FR cannot be suspended at the time of national emergency? तो आपके आर्टिकल हमारे आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होते, ये आपके सस्पेंड नहीं होते ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमारे सस्पेंड नहीं होते ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पर। ये दोनों आर्टिकल हमारे सस्पेंड नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आर्टिकल 15(2) में हम किसकी बात कर रहे होते हैं? आर्टिकल 15(2) में पार्लियामेंट हमारा रेसिडेंस बेस्ड क्वालिफिकेशंस अलाउ कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है अनटचबिलिटी को, प्रोहिबिट कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। सी है इसका आंसर। 15(2) में हमें मेंशन मिलता है 15 के क्लॉज 2 में कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे यार पब्लिक प्लेसेस के एक्सेस को लेकर। कि जे मान लो आपने बना लिया है कहीं पर कुआं बना है, तो कुआं का इस्तेमाल करने से आप किसी को भी इस बेसिस पर नहीं रोकोगे कि उसका रेस क्या है, कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। नेक्स्ट, व्हाट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स? एक और चीज ध्यान रखना, एक सवाल यहां से बनेगा, कौन से हमारे वो एफआर हैं
जो केवल और केवल है हमारे देश के निवासियों के लिए, ओनली अवेलेबल टू इंडियन नेशनल्स। ठीक है, कौन से हमारे एफआर हैं? तो आर्टिकल 15 हमारा, आर्टिकल आपका 16, आर्टिकल 19, ठीक, और आर्टिकल 29 और 30। ये हमारे वो आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के पास अवेलेबल हैं, ये फॉरेनर्स को हम नहीं देते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution provides that the state governor has the authority to reserve a bill for consideration of president? कौन से आर्टिकल में मेंशन मिलता है? गुड, ये आपका मिलता है आर्टिकल 200 में। इनमें से कौन आपका इमरजेंसी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है? या आपके सीडीएस का पीवाईक्यू है, हेल्थ इमरजेंसी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, पार्ट और आपके हमारे कौन से पार्ट में कौन सा आर्टिकल है, ये पूछा गया है यहां पर, बताइए। तो देखो अगर ध्यान से, पार्ट 1 में आपको मिलेगा यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 3 में आपको मिलेगा एफआर। ठीक, आंसर डी हमारा। विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। ये हमारा होगा राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड टू वर्ड्स, सोशलिस्ट और सेकुलर? दो वर्ड हमारे इंसर्ट किए गए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर, 28th, 40th, 42nd, 52nd। तो ये हमारा होगा 42nd। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टूक हाउ मेनी ईयर्स टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन? कितने टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए? 2 साल 11 महीने 18 दिन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएजी? सीएजी का मेंशन हमें मिलता है भाइयों आर्टिकल 148 में। नए सीएजी हमारे कौन बने हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। सर का नाम बताइए। संजय मूर्ति, राजीव जी हमारे, शशिकांत जी, राधा रमन सिंह जी, कौन होंगे? संजय मूर्ति जी, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत की नागरिकता आप इनमें से कौन से तरीके से नहीं ले सकते प्रॉपर्टी एक्वायर करके? टोटल आपके हमारे लोकसभा में प्रेजेंट में कितने आपके मेंबर हैं? 543 है। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज रिड्यूस द वोटिंग एज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले वोट करने की उम्र आपकी होती थी हमारी कितनी? 21, लेकिन उसको हमने 18 साल कर दिया, और ये कारनामा हुआ था 61st अमेंडमेंट से हमारा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शेड्यूल है आपका जो कि हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया था दोस्तों? तो ये आपका हमारा 1951 में हुआ था, और हमारा वो है 9th शेड्यूल। यूएन आपका किस ईयर फॉर्म हुआ था? 1945 में यूएन का फॉर्मेशन हुआ था हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 कंट्री? G7 का मेंबर कौन नहीं है? रशिया, कनाडा, जापान या फिर जर्मनी? G7 कंट्रीज हमारे कौन कौन से हैं? राइट, तो यहां पर लिख लो, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद कर लो। ए से कोई देश नहीं है, बी से कोई देश नहीं है, सी से आपका कनाडा है, फिर एफ से हमारा फ्रांस है, फिर जी से जर्मनी है, फिर आई से इटली है, फिर जे से जापान है, और यूके और यूएस तो पता ही है आप। तो ये हमारे G7 कंट्रीज हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारा कहां पर है? हेग में। यूनेस्को इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? यूनेस्को एक्चुअली हमारा किस एरिया से जुड़ा हुआ है? तो यूनेस्को हमारा किस एरिया से जुड़ा हुआ है? ये आपका हमारा एजुकेशन है, साइंस, हेल्थ, तीनों फील्ड से आपका जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का भी वहीं पर है। ऑफिशियल करेंसी क्या है वर्ल्ड बैंक की हमारी, सॉरी आईएमएफ की? आईएमएफ की ऑफिशियल करेंसी क्या है? तो ध्यान रखना, कोई भी ऑफिशियल करेंसी नहीं है हमारे आईएमएफ की, राइट? कोई भी ऑफिशियल करेंसी नहीं है। ये आपका यूज करता है हमारा एसडीआर। एसडीआर यूज करता है हमारा आईएमएफ। इट यूजेस एसडीआर। एसडीआर क्या होता है? एसडीआर आपका होता है हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक, अब जो एसडीआर की आपकी वैल्यू होती है, वो जो हमारे 5 करेंसी हैं, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज करेंसी आपकी, जापान की येन करेंसी, और ब्रिटिश की पाउंड स्टर्लिंग, इन करेंसीज से मिलकर एसडीआर की वैल्यू बनती है, राइट? तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 करेंसीज। 5 करेंसीज से मिलकर आपको एसडीआर की वैल्यू आती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? का परमानेंट मेंबर आपका जर्मनी नहीं है, ध्यान रखना। G4 यहीं पर हम याद कर सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स? इंटरनेशनल ट्रेड रूल को सेटअप करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन आपका रिस्पॉन्सिबल है? अजी, यह है हमारा WTO। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट? कौन आपका रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हमारा इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ? WHO को, WTO को? तो एक तो आपका वर्ल्ड बैंक जरूर होगा, राइट? तो इसका आंसर हमारा होगा बी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने लॉन्च कब किया था भाइयों? बताइए। हम्म। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमने लॉन्च कब किया था? 2015 में। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आशियान? इनमें से आशियान का मेंबर कौन नहीं है? बांग्लादेश इज नॉट अ मेंबर ऑफ आशियान आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है? ऐसा सवाल पूछेगा। थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। सो पाकिस्तान यहां पर मेंबर नहीं, ठीक है। पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ हमारा ये। अब यहां पर मैं आपको बिम्स्टेक कंट्रीज यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये एक बार जरा ध्यान से लिख लेना। बिम्स्टेक में आपको पहली बात तो कौन मिलेगा? भारत मिलेगा। उसके बाद भूटान, बी से, ए से कोई देश नहीं है, बी से भूटान, और बी से बांग्लादेश, ठीक। देन वी हैव म्यांमार, देन वी हैव थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका। पाकिस्तान सार्क में है और एससीओ में है राज हमारे साथ। नेक्स्ट, एससीओ में हमारे साथ है, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होगा? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होगा? सो इट इज हमारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ए हमारा आंसर है इसका। 294 का आंसर हमारा क्या है? आंसर विल बी हमारा ए। नेक्स्ट, बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट हमारा हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? बिम्स्टेक हमारा लोकेटेड कहां पर है भाइयों? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर हमारा कहां है? ढाका में, बैंकॉक में, ढाका में। सार का हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू में। ब्रिक्स के बारे में यहां पर कौन सा करेक्ट है? सो ब्रिक्स में अभी आपके मेंबर बढ़े हैं, आपने देखा होगा। ब्रिक्स हमारा इनिशियली एक मिलिट्री अलायंस था। ब्रिक्स हमारा बना हुआ था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के हेल्प से, राइट। और 2024 का ब्रिक्स समिट हमारा हुआ था कजान में। यहां पर कौन सा आपका पूछा है उसने, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। दूसरा एंड तीसरा हमारा सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय ब्रिक्स टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इनमें से कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था? तो ये हमारा है न्यू डेवलपमेंट बैंक लॉन्च की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज आर द न्यू मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स के हमारे जो अभी नए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाइयों, बताओ जरा, ब्रिक्स में नए मेंबर कौन बने हैं? हम्म। ब्रिक्स में हमारे नए मेंबर कौन बने हैं? वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी और यूएई। डेजर्ट साइक्लोन भी आप यहीं पर रिकॉल कर सकते हो, यूएई से। हेडक्वार्टर हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई में है। इनमें से कौन फाइव आईज अलायंस? ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं पहले ये जान लो। आपने नोटिस किया होगा कि यहां से लेकर सारे हमारे ग्रुपिंग के ऊपर क्वेश्चन हैं। यहां से लेकर 280 81 से लेकर आपके सारे क्वेश्चन ग्रुपिंग के ऊपर। यू नो व्हाई? क्योंकि आपके सिलेबस में, जो आप कभी खोले नहीं होंगे, आपके सिलेबस में एक लाइन लिखी होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर, ऐसे करके लिखा होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिखा होता है, जहां से अलग से क्वेश्चन आता है, पता है, एक क्वेश्चन, उसलिए पढ़ा रहा हूं। चल, सो हमारे फाइव आइज अलायंस ग्रुपिंग में कौन कौन है भैया? फाइव आइज में तो याद रखना, फाइव आइज में देखो, आपका ऐसे याद रखो कि यूएसए और यूके तो होंगे, और न्यूजीलैंड भी है। यही आंसर है आपका।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके और कनाडा। ठीक। क्वाड का पार्ट कौन नहीं है, सीडीएस का पीवाईक्यू है ये। क्वाड में कौन इनमें से देश नहीं है? ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, यूके पार्ट नहीं। गोची फेस्टिवल हमारे कहां पर हम मनाते हैं? वेयर डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल गोची? तो ये हमारा हिमाचल में मनाया जाता है। चपचार कुट आया हुआ है। ठीक है। चपचार कुट फेस्टिवल भाई हमारा आ चुका है पिछली बार आफकैट में, इस बार भी आ जाएगा। मिजोरम में हम मनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ कैपिटल एंड करेंसी ऑफ द पोलैंड? पोलैंड की राजधानी और करेंसी क्या है? वर्षा और ज्लोती। कमलांग टाइगर रिजर्व हमारा कहां पर लोकेटेड है, जो कि अभी न्यूज में था? तवांग वैली यहीं पर है, ध्यान रखना। ओके। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट। 57th टाइगर रिजर्व हमारा कौन है? दिस इज हमारा रातापानी टाइगर रिजर्व। कौन से राज्य में है भाइयों? रातापानी टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? एमपी में है, ध्यान रखिएगा। कैनरी आइलैंड जो कि आपका न्यूज में रहा है, कौन से ओशन के अंडर आता है हमारा? कैनरी आइलैंड हमारा कौन से ओशन में आता है? तो ये आपका अटलांटिक ओशन में आता है। नेक्स्ट। इनमें से कौन वो देश है हमारे जो कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं? तो कैस्पियन सी को बॉर्डर करता है कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान। अगर आप फोटो देखोगे कैस्पियन सी के तो आपको दिख जाएगा ये। नेशनल स्टार्टअप डे हम कब मनाते हैं? या मनाते हैं 16 जनवरी को। वर्ल्ड निमोनिया डे का थीम क्या था इस बार का हमारा? वर्ल्ड निमोनिया डे का भाइयों थीम हमारा क्या था? थीम वाज एवरी ब्रीथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। फिर ये कुछ हमारे फेस्टिवल्स हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम मनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर सवाल है। तो कैमल फेस्टिवल हम मनाते हैं कहां पर? कैमल फेस्टिवल हमारा बनता है बीकानेर में। ठीक। डेजर्ट फेस्टिवल ऑब्वियसली जैसलमेर में होगा। तो सेकंड का ए होगा। खत्म, एक ही आंसर ये। ठीक। हेमिस फेस्टिवल हमारा कहाँ का फेस्टिवल है? हेमिस फेस्टिवल हमारा लद्दाख का। अब यहाँ सारे फेस्टिवल एक साथ लिख दिए मैंने। साइम और नाती ए फेमस डांस फॉर्म है कहाँ की? हिमाचल की। सेकेंड एडिशन ऑफ एनुअल इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हेल्ड कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में होगा, ऑरेंज फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, चपचारकुट हमारा मिजोरम में। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तीनों ही पेयर हमारे भाइयों करेक्टली मैच्ड है। 10वां एडिशन हमारे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी गुवाहाटी में। मेरा हाउ चोंगबा, ये आपका हमारे में कौन से फेस्टिवल है, कौन से राज्य का? दिस इज फ्रॉम मणिपुर। गंगा सागर मेला हमारे कौन से राज्य में लगता है? ये लगता है वेस्ट बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल और देयर करस्पॉन्डिंग पैट्रॉन्स, राइट, वो हमारे करेक्टली मैच्ड है, बताइए इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है? तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था आजाद शत्रु के टाइम पर, सही बात है। सेकंड हुआ था कश्मीर में, नहीं, गलत बात है। थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में, सही बात। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही है, बाकी सब गलत। उल्टा लिखा है फोर्थ और सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजरली क्लासिफाइड एज रबी क्रॉप? इनमें से कौन सी क्रॉप हमारी रबी क्रॉप है हमारी? राइट। तो ध्यान रखना, रबी क्रॉप आपका ग्राम, वीट और मस्टर्ड है तीनों। मेज आपका रबी क्रॉप नहीं होता। नेक्स्ट। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड हैज इंडियन इकोनॉमिस्ट माधव गडजिल को मिला है अभी कुछ दिन पहले? माधव गडजिल जी को कौन सा अवार्ड मिला है? हम्म। माधव गडजिल जी को हमारे दोस्तों कौन सा अवार्ड मिला है कुछ दिन पहले? नोबेल प्राइज। सो ये मिला है आपका यूएनईपी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि आपका हमारा, उसका एक और नाम क्या है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। गुड। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर टू रिसीव अर्जुन अवार्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले फुटबॉल प्लेयर कौन है जिनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था? ये है हमारे पीके बनर्जी साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टीना कार्गा कांगलू, जिनको मिला प्रवासी भारतीय सम्मान, ये कहाँ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ की प्रेसिडेंट हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। नेक्स्ट। नोबेल प्राइज इज नॉट अवार्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? कौन से फील्ड में हम नोबेल प्राइज अवार्ड नहीं करते हैं? मैथमेटिक्स के फील्ड में नहीं करते। प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड हमारा किसकी मेमोरी में? फिलीपींस के राष्ट्रपति की मेमोरी में हम देते हैं। विच इंडियन रिसीव द फर्स्ट एवर ऑस्कर अवार्ड? कौन है जिसको मिला है पहला हमारा ऑस्कर? भानु अथैया जी। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र जी हमारे कौन है? ये है हमारे कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा जी। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र नीरजा बनोट जी हमारी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सरस्वती सम्मान। तो ये आपका एक एनुअल अवार्ड है जो कि हम लिटरेरी के फील्ड में देते हैं। ये के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड को देती है।
के बिरला फाउंडेशन इस अवार्ड को देती है। दोनों ही स्टेटमेंट भाइयों हमारे करेक्ट है। किसको मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024? नाम देख लो, ट्रिक सिखाई थी मैंने आपको। ये हमारे कौन है? ये हमारे हैं हैन कांग जी। हैन कंग। तो इनको मिला है लिटरेचर में। विच इंडियन टेम्पल वॉज सेलेक्टेड बाई यूनेस्को फॉर 2023 का अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन? ये है हमारा अभय अभात सहेश्वर टेम्पल हमारा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर हाईएस्ट ऑनर है हमारे कौन से देश का? हाँ भाई, ये है कुवैत। हमारे मोदी जी गए थे कुछ दिन पहले। 2024 का रॉच डेल पाइनियर्स अवार्ड रिसेंटली दिया गया है किसको? उदय शंकर जी को, वर्गीश कुरियन को, एम एस स्वामीनाथन को, या फिर एम एस सोडी जी को? हाँ भाई, कौन? ये है हमारे उदय शंकर अवस्थी जी। कौन से देश ने जीता है आईएसएसए गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक? ये है हमारा भारत। कौन सी नॉवेल है सूर्यबाला की जिसको मिला है 34th व्यास सम्मान? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो दिस इज हमारा कौन देश को वासी? वेनु की डायरी। इंटरनेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12 इंटरनेशनल है, ध्यान रखना। इंटरनेशनल 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, उल्टा हो गया क्या? 12 अगस्त होगा ना? नेशनल वाला होता है। ठीक। नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट। रेस ऑफ माई लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन? रेस ऑफ माई लाइफ किसकी हमारी ऑटोबायोग्राफी है दोस्त? रेस ऑफ माई लाइफ हमारी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है भाइयों हमारी किसकी? मिल्खा सिंह जी की। थीम क्या है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का? यहीं पर बोन कन्वेंशन आप रिकॉल कर सकते हो क्या? गुड, अगर कर रहे हो तो ये हमारा होता है प्रोटेक्ट इंसेक्ट प्रोटेक्ट बर्ड्स, ये थीम है हमारे। नेक्स्ट। क्या है हमारा इनमें से इनकरेक्ट? ओशन डे, एनवायरमेंट डे, अर्थ डे, ओजोन डे। इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाइयों? इनमें से इनकरेक्ट हमारा कौन सा है? इनकरेक्ट हमारा ये है डी। ये होगा हमारा 16 सितंबर। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? ओजोन डे का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। इन्वायरमेंट डे का थीम है लैंड रिस्टोरेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी का हमारा थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। वर्ल्ड वाटर डे का प्लान है, थीम है वाटर फॉर पीस। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा हमारा इनकरेक्टली पेयर्ड है? राइट, तो भाई चारों ही सही हैं, कोई भी इनकरेक्टली पेयर्ड नहीं। नेक्स्ट। थीम क्या था वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 का? 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे का। थीम क्या था भाइयों? थीम था हमारा प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। 2024 का बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड फॉर हेरिटेज किसको मिला है? ये मिला है आपके एंड्रो जी को, मणिपुर से आते हैं। तो ये भाई इधर देखो, बहादुरी नहीं है कि हम कितने क्वेश्चन यहां पर करके खत्म कर दे रहे हैं। बहादुरी ये है कि आज तक आपको जितने भी हम करेंगे 350 अगर कर रहे हैं तो 350 क्वेश्चंस ऐसे रिवाइज्ड हो बार बार। और ट्रस्ट में आपको बड़े आराम से यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे सेक्शन है, करंट अफेयर भी है, पॉलिटी भी है, साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, एवरी सिंगल थिंग। अब 10 दिन है आपके पास, हम रिलेट करने का मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा। राइट, पब्लिक ग्रुप जो है अपना, उसमें हम लोग रोज रिलेट किया करेंगे 1-2 दिन बाद से। ठीक है, तो हर चीज है आपके पास, लेकिन रिवीजन तो आप भी करोगे यार। चलो। इनसैट आपका जो हमारा 3D है, इनसैट 3D, ये आपका सैटेलाइट है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? नेविगेशन, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन। इनसैट 3D विजन क्या है? वेदर को फोरकास्ट करेगी ये, ठीक है। इनमें से कौन सा टेम्पल है जिसने जीता है सॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सेलेंस? सेफ्टी एक्सेलेंस में सॉर्ड ऑफ ऑनर जीता है भाइयों आपका। यह है हमारा कौन सा? राम टेम्पल अयोध्या का। विच इंडियन इकोलॉजिस्ट वॉन द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड? माधव गज्जल। चेरी और कलबेलिया, कलबेलिया डांस आपके राजस्थान का डांस होता है। राइट, मैंने रील बनाई थी इसके ऊपर। इंडिया विल हैव इट्स ओन शेप, इंडिया विल हैव इट्स ओन शेप, ओन स्पेस स्टेशन कब तक? 2035 तक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इको रिट्रीट फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर? ओडिशा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम कंट्री फॉर 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर के लिए हमारा फोकल कंट्री कौन सी है? ये है हमारी स्पेन। हॉर्नबिल फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में मनाते हैं। ठीक। पोंगल हमारा डांस हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तमिलनाडु में करते हैं। भारत में कितने राज्य हैं जो कोस्ट से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं? 9 राज्य हैं। डक हमारे कौन से स्पोर्ट्स में होता है? क्रिकेट में होता है। राइट। संकेन एक फेस्टिवल है आपका अरुणाचल का, हमारे कौन से रिलीजन का? बुद्धिज्म का हमारे। ठीक। विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट हमारा कहाँ पर लोकेटेड है? केरला में लोकेटेड है।
पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल हमारा कहाँ पर हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ था। इनमें से कौन सा आपका असम से डांस नहीं है? तो ये हमारा सत्रिया है, भोरताल है, जियोधानी है, गुसाडी। गुसाडी डांस आपके तेलंगाना का है। दिस इज ऑफ तेलंगाना। ठीक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज क्रेडिटेड विद द ऑटोबायोग्राफी अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ? अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, ये हमारे माइक टाइसन है। भारतमाला प्रोजेक्ट आपका हमारा कौन से मिनिस्ट्री के तहत आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तुलसी गौड़ा हमारे पास अब रिसेंटली कौन से इन्वायरमेंट से, कौन से हमारे बिलोंग करते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं आपके। नेक्स्ट, इनमें से क्या है कैपिटल स्कॉटलैंड की? एडिनबर्ग, न्यूज में था स्कॉटलैंड। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट पेयर मैच है हमारे कैपिटल और कंट्रीज का? डेनमार्क का कोपेनहेगन, स्पेन का मैड्रिड, साउथ कोरिया का पैंगयोंग, सियोल, मोल्दोवा का हमारा चिशिनाव। राइट, तो यहां पर पूछा गया है कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। साउथ कोरिया का पैंगयोंग नहीं होगा। ठीक, सियोल होगा, सियोल। ये बाद में लिखना था। ठीक है, सियोल होगा, पैंगयोंग आपका नहीं होने वाला। ठीक है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है भाइयों? 351 का फ्रांस कहाँ पर? 351 में फ्रांस कहाँ से आ गया भाई? फ्रांस कहाँ है यहाँ? एक सेकंड। स्पेन ही तो है, फ्रांस कहाँ है? तुम लोग उल्टा कंफ्यूज कर देते हो यार, स्पेन ही है, फ्रांस नहीं है दोस्त। आ जाओ। वॉशिंगटन डीसी। हाँ, पेंगोंग है, गुड। वॉशिंगटन डीसी हमारा कहां पर, कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ है? पोटोमैक, दनूबे, सीन रिवर, सावन रिवर। दिस इज हमारा पोटोमैक, गुड। कर्च स्ट्रेट कौन से दो वाटर बॉडी को अलग करता है? कर्च स्ट्रेट हमारे अलग करता है किसको? ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को। नेक्स्ट, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर आपका हमारा न्यूज में था। ये आपका हमारा गाजा और कौन से देश के बीच में है? ईरान, इजिप्ट, इराक, कुवैत। इजिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आपका ग्वातनाओ बे हमारा कैरिबियन में लोकेटेड है कौन से देश में? ये है हमारा क्यूबा में। ये बताओ न्यूज में क्यों था, जल्दी। मंथली पढ़ा है ना? न्यूज में क्यों था? ऐसा क्या हुआ था क्यूबा में? रिलीफ भेजा था हमने, पक्का। गुड। माउंट सेमेरू आपका न्यूज में है, एरप्ट हुआ है। ये हमारे कौन से देश का है? दिस इज ऑफ हमारे इंडोनेशिया। नेक्स्ट, म्याते टेरिटरी जो कि आपकी हमारी साइक्लोन शीडो आया था अभी, वो कौन से ओशन में है? राइट, इंडियन ओशन में। किलाऊ वॉल्केनो आपका हमारा कहां पर लोकेटेड है? हवाई में। कौन सी संस्था है जिसने रिलीज किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट? दिस इज हमारा यूएन। विच यूनिवर्सिटी इज नेम्ड इंडियाज मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी एज पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली। दिस इज आईआईटी दिल्ली। कौन से देश ने इंट्रोड्यूस किया है टूरिज्म टैक्स? टूरिज्म टैक्स इंट्रोड्यूस किया है रशिया ने। नेशनल बर्थडे हम कब मनाते हैं? नेशनल बर्थडे मनाते हैं 2 जनवरी को, नहीं 5 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे का आपका थीम क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे का थीम क्या है? ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड हमारा। ई सेहत मॉड्यूल कौन से फोर्स ने लॉन्च किया है? नेवी ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने, कोस्ट गार्ड ने? दिस इज ऑफ आर्मीज इनिशिएटिव। BMP-2 सारथ आपका इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है कौन से देश की आर्म्ड फोर्स का? ऑब्वियसली भारत। ठीक। Which two companies have partnered to establish a maintenance, repair and overhaul facility of C-130J in India? कौन सी दो कंपनीज है भाइयों? कंपनी हमारी है लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। कौन सी दो कंट्रीज ने साइन किया है 123 एग्रीमेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ रखा है सब आपने, गुड। यूएसए के साथ। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत का पहला प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री हमारी कहां पर इनोग्रेट हुई? ये आपकी इनोग्रेट हुई है वडोदरा, गुजरात में। कौन सा शहर है जो बना है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? हाँ, रशिया, घूमा जाओ।
विशाखापट्टनम। गुड। कौन सा संस्थान रिलीज किया है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट? फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। कौन से राज्य होस्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम का? लद्दाख। वर्ल्ड फर्स्ट हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कौन से शहर में आपका खुला है? लेह में। हरिंदर सिंह सोढ़ी जो कि पास अवे रिसेंटली कौन से स्पोर्ट खेलते थे? ये खेलते थे पोलो। विच, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था ये। विच कंट्री हैज रिलीज्ड प्रोटोटाइप्स ऑफ वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन? कौन? चाइना। व्हाट इज आइनस वर्षा? आइनस वर्षा क्या है भाई? बताओ जरा। व्हाट इज आइनस वर्षा? अंडरग्राउंड नेवल बेस इन बे ऑफ बंगाल, सबमरीन, स्टेल्थ फ्रिगेट या बीएनसी दोनों? ऑब्वियसली हमारा एक अंडरग्राउंड नेवल बेस है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइनस वर्षा। द्रौपदी मुर्मू जी conferred the honorary rank of general of the Indian Army on the general of which country? नेपाल। फिडे चेस चैंपियनशिप हमारा सिंगापुर में हुआ था। फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट हमारा टोरंटो कनाडा में हुआ था। दोनों सही हैं। और दोनों के विनर कौन? गुकेश जी हमारे। सेंसस ऑपरेशंस भारत में हमारे किताब के हाउ मेनी फेज, कितने फेज में हुआ था? 2011 में 2 फेज में हुआ था। इनमें से किसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन कहते हैं? कोची। विच नेशनल वाटरवे आपका जोड़ता है कृष्णा और गोदावरी रिवर को? वाटरवे नंबर 4, ध्यान रखना, कृष्णा और गोदावरी को जोड़ता है। इनमें से कौन सा स्टार्टअप हमारा है जो कि सेलेक्ट नहीं हुआ है अंडर इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन टू एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी में? आपका सेलेक्ट नहीं हुआ है। पाइन लैब्स हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है। पॉइंट नेमो जो कि ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी हमको कहते हैं, यह आपके कौन से ओशन में लोकेटेड है? यह है आपका साउथ पैसिफिक ओशन में। NH44 आपका कहां से कहां तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। भारत की पहली वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबम ब्रिज आपके कौन से राज्य में स्टार्ट हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, पंबम ब्रिज हमारे कौन से राज्य में स्टार्ट हुआ? तमिलनाडु में। व्हाट इज नेफ्थ्रोमाइसिन जो कि न्यूज में है रिसेंटली, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, आपकी बैक्टीरिया को मारती है। निंगल चकुबा जो कि आपका एक फेस्टिवल है, कौन से राज्य का? सारे फेस्टिवल ध्यान रखना, ये आपके मणिपुर का ही फेस्टिवल है। इनमें से कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है? ये तो कितनी बार आप पढ़ चुके हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। इनमें से कौन सी कंट्रीज ने लिस्टेड है आपका आर डिवाइडेड बाई ब्लू लाइन? ब्लू लाइन बॉर्डर से हम कौन से कंट्री हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं? सो ब्लू लाइन बॉर्डर हमारे कौन से दो देश के बीच में है? लेबनान और इजराइल। लेबनान और इजराइल के बीच में आपका हमारा ब्लू लाइन। दैट्स इट। 400 क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, वन लाइनर। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन जो आपको कुछ आसान लग रहे होंगे, राइट, लेकिन भाई यही आएगा एग्जाम में, आपको ऐसे मिल जाएगा। एग्जाम में आपको मेरे भाई ऐसे मिल जाएगा। अरविंद वो ज्यादा हो जाएगा फिर, सारे में ज्यादा हो जाएगा भाई। इधर सुनो, मेरे करने से कोई बहादुरी नहीं है, ठीक है? मेरे पढ़ा देने से बहादुरी नहीं है। बहादुरी किससे होगी कि आप इसको रिवाइज करो या रिलेट करो ग्रुप में, ठीक है? ग्रुप में आप करो रिलेट। 60-70% आता है, अच्छी बात है। अस्त्रा में, हाँ बिल्कुल, अस्त्रा में तो आपका पूरा स्टैटिक है। हम्म। लाल फूल नीला फूल हो गया। ऐसा लग रहा है कि रिवीजन कर रही हूँ। धनश्री जी, ये रिवीजन करने के लिए ही बनाया गया है। तुमको लगता है कि मैं 7 दिन पहले तुमको 100% नया पढ़ाऊंगा? नहीं। ऑब्वियसली अब आप रेगुलर नहीं रहते हो तो नया लगता है कुछ लोगों को, लेकिन मोस्टली चीजें आपकी रिवाइज के लिए होते हैं। चलो, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं 6 बजे सीरियस की क्लास में। फिर रात में रिलेट करना। बाकी रिलेट करने का एक मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा कि हम किस दिन कौन सा टॉपिक रिलेट करेंगे, और फिर हम लोग मस्त वही रिलेट करके पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? ख्याल रखो।